आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इस हीरोन्स फॉर्मूले में है क्या, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तक आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स 8th क्लास तक हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हमने क्या 8th क्लास तक पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास क्या हो, व्हेन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। जब हमारा क्या हो, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, उसका समथिंग फिगर ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री, तो इसको हम बेस मानते थे, इसको हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट हमारी एक ही चीज है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, या समथिंग हमें कुछ ऐसे फिगर मिल गया, ये फिगर है, इसके अंदर हमें हाइट गिवन है, ये परपेंडिकुलर, तो ये पूरा हमारा बेस होता था और ये हमारी क्या होती थी, हाइट होती थी। ठीक है, अभी तो हमें जब हमें हाइट गिवन है और बेस गिवन है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आएगा कि जब हमें कोई ट्राइंगल गिवन होगा, उसकी सिर्फ और सिर्फ हमें तीनों साइड दे रखी होंगी, ए बी सी, ये तीन साइड दे रखी होंगी, उसमें हमें हाइट नहीं दे रखी होगी, तब हम कैसे उसका एरिया निकालेंगे, तब वहां पे हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, आज हम हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले मैं ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बताना चाहूंगा। पहला हम ट्राइंगल है हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते किसे हैं, सबसे पहले देख लो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर उसकी तीनों साइड हमारी क्या इक्वल हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए, इसको भी ए, तीनों साइड अगर इसकी इक्वल हैं, तो वो हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी उसकी तीनों साइड्स के आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मूलेज है जो मैं लिख रहा हूं। पहला आता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है कि उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब ए से चलें बी, बी से सी, सी से ए, वापस ए पे आ गए, तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। क्या होता है, 3 इंटू साइड। अगर इसकी एक साइड गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों साइड आपस में इसकी इक्वल है, ये भी 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, तो 6 6 12, 6 12 प्लस 6 इक्वल टू 18, तो सीधा सीधा हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब इसका एरिया, इसका एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अगर हम सीधा सीधा इसका एरिया निकालें, ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूले से मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा वो √3/4 साइड स्क्वायर कैसे आया इसका। ठीक है, और 6 इंटू सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो तीनों साइड होंगी इसकी इक्वल होंगी, तो वहां पे हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सेकेंड आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड इसकी आपस में इक्वल होंगे, कोई सी भी दो साइड्स। ठीक है, ये ए बी सी, सपोज कर लो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और थर्ड साइड क्या है, अनइक्वल है। दो साइड इसकी क्या है, इक्वल है, और थर्ड साइड की इसकी है, अनइक्वल है। तब यहाँ पे इसका देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू इक्वल साइड, 2 इंटू इक्वल साइड प्लस में थर्ड साइड। ठीक है, अगर हमें एक इस बोल दिया जाए कि जो इसकी इक्वल साइड है वो हमारे पास कितनी 5 सेंटीमीटर है, और जो अनइक्वल है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, उसने बोला है जो इक्वल साइड है वो हमारे क्या है 5 सेंटीमीटर है,
और जो अनइक्वल है वो कितनी 10 सेंटीमीटर है। तो वहां पे इसका पेरीमीटर हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू इक्वल साइड हमें कितनी दे रखी है 5 प्लस थर्ड साइड कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम पेरीमीटर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें पेरीमीटर दे रखा होगा, तो वहां से हमें साइड निकालनी होगी। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, अब लास्ट ट्राइंगल हमारा होता है यहाँ पे स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में हमारा क्या होगा, तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, ये ए, ये बी, ये सी। तो इसका सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब तीनों साइड्स को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो इसका हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसका तो एक स्पेशल फॉर्मूला है एरिया निकालने का, √3/4 साइड स्क्वायर। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और स्केलन है, इसके लिए हमारा क्या है, हीरोन्स। अब यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, जैसे सपोज करो हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, कोई एक ट्रायंगल है, उसकी हमें तीनों साइड्स दे रखे हैं ए बी सी। ठीक है, उसने बोला है कि इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी सेमी मतलब हाफ होता है, किसका हाफ करना है मुझे, पेरीमीटर का हाफ करना है। पेरीमीटर क्या होता है, अभी मैंने सारा लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 इंटू साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 इंटू इक्वल साइड प्लस में थर्ड साइड, और स्केलन में लिखवाया था मैंने सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो इसकी तीन साइड ए बी सी ली है, तो इसका मतलब तीनों साइड क्या है, इसके डिफरेंट है। और जब डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड का सम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब सेमी मतलब होता है उसका हाफ, यानी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, हाफ मतलब 2 से डिवाइड। अब सेमी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल s से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, s। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ था एरिया ऑफ, अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये आएगा हमारा अंडर रूट सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, पहली साइड को हम सेमी पेरीमीटर से माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। ये हमारा क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया प्रूफ करते हैं कि √3/4 साइड स्क्वायर। that area of equilateral triangle is √3/4 साइड स्क्वायर। यानी हमें एक ट्राइंगल गिवन है, वो कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका मुझे प्रूफ करना है, जो उसका एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो हम करते हैं प्रूफ। सबसे पहले जो हमें गिवन होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे गिवन है ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle। ठीक है, एक ट्राइंगल है ये मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, इसकी सारी साइडें क्या हैं, वो इक्वल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं AB जो है, BC जो है,
ए सी के इक्वल है, इसको मैंने ए मान लिया, तीनों साइड को मैंने क्या मान लिया, ए, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब ये हमें गिवन है, सिर्फ ये चीज मुझे क्या है, गिवन है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मैंने बताया था तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखो तीनों साइड हमारी कौन सी हैं, तीनों साइड हमारी ए है, तो रखेंगे ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a/2। तो सेमी पेरीमीटर मेरे को मिल गया 3a/2। अब इसमें क्या करूंगा, मैं एरिया का फॉर्मूला पुट करूंगा। तो एरिया हमारा क्या था, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। ठीक है, ये हमने माना था। देखो फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। चलो तो क्या हो जाएगा, एस सेमी पेरीमीटर हमारा कितना निकला है यहाँ पे 3a/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3a/2, यहाँ पे 3a/2 a ब्रैकेट 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। अब इनकी एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3a/2। अब यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2a में से, ठीक है 2a हो जाएगा, तो 3a में से 2a माइनस करें तो कितना आएगा, a/2 बचेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी a/2 बचेगा, सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या बचेगा, a/2। अब स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में क्या होता है, जिसका पेयर बनता है हम उसको बाहर रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे पेयर बन रहा है a/2 का, यहाँ पे भी a/2 का, तो यहाँ पे अकेला कौन बचेगा, 3 बचेगा, तो ये रूट के अंदर रहेगा। और बाकी a/2 क्या हो जाएंगे, दो के पेयर बन रहे हैं, दोनों बाहर आ जाएंगे। तो जाएगा a/2 मल्टीप्लाई a/2 √3। a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 12.1। उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक साइन बोर्ड है, उस पर लिखा है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है, और उस साइन बोर्ड हमें देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। किसकी शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उसने बोला उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर, कितना 180 सेंटीमीटर हमें उसका पेरीमीटर दे रखा है। और उसने पूछा इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने का हमारे पास दो मेथड हो गए। एक तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था √3/4 साइड स्क्वायर। मैं दोनों मेथड से आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला मेथड देख लो, पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर हमारा कितना है 180 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 3 इंटू साइड, तो जाएगा 3 इंटू साइड 180। इसको इससे हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो एक साइड जो है वो हमारी कितने मेजरमेंट की है 60 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। अब यहां से हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। तो ए स्क्वायर, तो ए हमें कितना दे रखा है 60, बट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है √3/4 60 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √3/4 इंटू 3600। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 एंड 00। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाया, जब भी एरिया निकलेगा तो जो भी यूनिट होगी वहां पे उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर यूनिट पर अगर स्क्वायर नहीं लगाते हो तो वो सिंपल मेजरमेंट कहलाती है, एरिया नहीं होगा, तो वहां पे टीचर आपके मार्क्स काटने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला कि जब हमें फॉर्मूला याद हो √3/4 साइड स्क्वायर, इस तरीके से। अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, फिर तुम्हें हीरोन्स फॉर्मूला पूरा यूज करना है। वो कैसे करना है अब वो मैं दिखाता। हमने यहाँ पे साइड निकाल ली, साइड हमारी कितनी आ गई 60, तो तीनों साइड इसकी कितनी हुई 60 60 60। इसको A मान लो, इसको B मान लो,
इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। इसको इससे कैंसिल करो तो कितना आएगा 90। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 90। अब यहाँ से हम एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे। एरिया क्या होगा, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। अब इनको माइनस करो तो पहले क्या बचेगा 90, यहाँ पे कितना बचेगा 30, यहाँ पे भी कितना बचेगा 30, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 30। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ वही यूज करना है हमें। जब भी रूट के अंदर नंबर्स हो जाएं, ठीक है, उनको आपस में कहीं मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो काफी लेंथी प्रोसेस चला जाएगा। तो हमें यहाँ से सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि किस किस का हम पेयर बना सकते हैं, हम किसके फैक्टर करें जो उनका आपस में पेयर बन जाए। क्योंकि पेयर बनेगा, दो के जब पेयर बनता है तभी वो क्या होगा, रूट से बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसका पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत इजी होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 90 है, यहाँ पे 30 है, तो देखो मैं 90 का फैक्टर कर सकता हूँ जिसमें 30 आता है। 90 का हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 30। अब देखो एक 30 ये रहा और एक ये रहा, अब इसका भी पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत मेरे को नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन से हम थोड़ा बच जाएंगे। तो इसको लिखूंगा 3 इंटू 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। और हमेशा स्क्वायर रूट से क्या होता है, पेयर में बाहर आता है, ठीक है। इनका पेयर बन गया तो एक बार आ जाएगा, इसका पेयर बन गया तो ये एक बार आ जाएगा, और इसका पेयर नहीं बना तो रूट के अंदर रहेगा। तो 30 इंटू 30 क्या होगा 900, और √3 हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उस फॉर्मूले से भी हमारा कितना आता है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हमारा कितना है 900 √3। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक फ्लाईओवर है, ठीक है, क्या है, फ्लाईओवर है, नीचे से ये रोड जा रहा है, इसमें गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। उसने बोला है जो फ्लाईओवर के साइड में ये जो वॉल है इसका मेजरमेंट हमें दे रखा है, इस वॉल का परपेंडिकुलर 22 है, बेस 120 है, हाइपोटेन्यूज हमारे कितना है 122 मीटर है, ठीक है। अब उसने बोला इसको उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे देना है, ठीक है, मतलब इनको रेंट पे देना है कि कोई कंपनी इस पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहे, ठीक है, तो उसको यूज कर सकती है, बट उसका उन्हें रेंट देना होगा। वो 3 महीने का क्या रेंट पे देना है, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है कि 3 महीने का रेंट कितना होगा, और वहां पे हमें 1 ईयर के रेंट की कॉस्ट दे रखी है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इसका रेंट निकालना है कि इतने एरिया का हमें कितना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, वही 3 साइड दे रखे तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके 2 मेथड है एरिया निकालने के, ठीक है। पहला तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट से तुम निकाल सकते हो, बट हम हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ही इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा 1/2 बेस इंटू हाइट कर लो तो इसका एरिया आ जाएगा। बट जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज दे रखे वो लिखो। पहली साइड मान लेते हैं हम किसको 122 मीटर, सेकेंड साइड 120 मीटर, थर्ड साइड 22 मीटर, ठीक है। यहां से निकालेंगे हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारा 122, बी हमारा 120, सी हमारा 22 डिवाइडेड बाई 2। 4 2 2 2 6 1 और 1 2 264। अब इसको इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करें तो कितना आएगा 132, कितना आ जाएगा 132 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारा निकल गया। अब हम एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो होता हमारा सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड, ठीक है। ये रहेगा हमारा 132 मल्टीप्लाई, ये माइनस करें तो कितना आएगा हमारा 10,
अब यहाँ पे देखो हमें इसको क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इनके फैक्टर करने हैं, बड़े बड़े वालों को 132 वाले को 110 को हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, जिससे क्या हो इनके आपस में ही वो बने, पेयर बने, ताकि वो बाहर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन अपने माइंड में तेज करनी पड़ेगी। देखो 132 को मैं लिखता हूँ 12 इंटू 11, 12 के टेबल में 11 बार आता है और मेरे यहाँ पे पास 12 भी है, और देखो ये हमारा 11 भी है, तो 11 से 11 भी बन जाएगा और 12 से 12 बन जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 से 10 भी हमारा हो जाएगा। तो सबके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर बनेंगे। तो 11 इंटू 10, 12 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, 11 का पेयर बन गया तो ये भी, और फाइनली हमारा 10 का भी पेयर बन गया। तो ये हम तीनों को अब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका रेंट निकालना है, तो रेंट का रेट दे रखा है, रेंट का हमें क्या दे रखा है, रेट, रेट कितना है उसका कि 5000 यानी 5000 रुपीज है, 5000 रुपीज है किसके, पर मीटर स्क्वायर के, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो मेरे कितना है, 5000 रुपीज है। और वो भी कौन सा, पर ईयर, कब है, पर एनम, यानी 1 साल का मुझे 5000 रुपए देना है, 1 साल का कितना देना है, 5000। तो अब जो मेरा एरिया निकला था, एरिया हमने कितना फाइंड कर लिया था, 1320 मीटर स्क्वायर। तो इतने का मैं एरिया निकालना फॉर 3 मंथ्स, मुझे 3 मंथ्स का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेंट आ जाएगा, सबसे पहले कितना एरिया निकला, मैं इतना एरिया हमें क्या करना है, यूज करना है, जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे इतना एरिया क्या करना है, यूज करना है। अब वो कितना रेंट दे रहे हैं उसे, 50,000, बट ये 50,000 किसका है, पर एनम, यानी 1 साल का, मुझे मंथली चाहिए। ठीक है, तो 1 मंथ के लिए क्या करेंगे, उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो ये 12 मंथ्स का एरिया है, सॉरी कॉस्ट है, रेंट है। ठीक है, मुझे 1 मंथ का निकालना, तो क्या 12 से डिवाइड करूंगा। अब मुझे कितने मंथ का देना है, 3 मंथ का, तो 3 से क्या कर दूंगा, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, 110 में। अब इन तीनों का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, 1 2 3 4 4 0 और मल्टीप्लाई 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 15, 15 और 16, तो 65, तो ये हमारा क्या इतना आ जाएगा, 16,50,000 रुपीज। तो इतना हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आएगी, यानी 3 महीने का इस एरिया का रेंट की कॉस्ट कितनी है, 16,50,000, कितनी, 16,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कि एक स्लाइड है उस पर लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, हमें अपने पार्क को ग्रीन और क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा पॉल्यूशन पे भी क्या होता है, रोक लगती है। ठीक है, अब इस पार्क का जो है तीनों साइड्स हमें दे रखी है, 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, और उसमें बोला है इसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल वही हीरोन्स फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो पहले वाले को मैं फर्स्ट साइड मान लेता हूँ, तो पहली साइड हमारी क्या हो गई, 11 मीटर, सेकंड साइड हमारी होगी 6 मीटर और थर्ड साइड हमारी होगी 15 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको प्लस करेंगे, 15 6 21, 21 और 32। अब इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 16, तो 16 मीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया हमारा, 16 मीटर। अब इसका एरिया, एरिया हमारा क्या होगा, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। सेमी पेरीमीटर कितना निकाला हमने, 16, तो पहली साइड हमारी कितनी, 11, फिर 6, फिर 15, तो पहले 11 माइनस करेंगे, फिर 6 माइनस, फिर 15। अब इनको सॉल्व कर लेंगे,
तो हो जाएगा 16, इसको माइनस करें तो 5, इसको करेंगे तो 10, इसको करेंगे तो 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करने से पेयर बनेगा, पेयर बनने से हम इनको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 16 को लिखते हैं 4 इंटू 4 और 10 को लिखते हैं 2 इंटू 5। देखो 4 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट के अंदर सिर्फ 2, तो 2 का कोई पेयर नहीं बना, तो ये क्या रहेगा, 2 रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एरिया जो हो जाएगा 4 इंटू 5 रूट 2, तो 4 5 सा 20, तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया में फाइंड करना है। उसमें हमें क्या करेगा, विच आर टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। उसने हमें सिर्फ दो ही साइड दी हैं, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर, बट थर्ड साइड के बदले हमें क्या दे दिया, उसने पेरीमीटर दे दिया। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, दो साइड और पेरीमीटर। तो देखो सबसे पहले समझ लो इस क्वेश्चन के, मैंने पेरीमीटर के भी फॉर्मूले लिखवाए थे, वो अब सारे फॉर्मूले एक एक करके यूज होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसने बोला है हमें दो साइड्स दे रखी हैं, पहली 18 सेंटीमीटर, दूसरी हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मैं पहली साइड को मान लेता हूँ 18 सेंटीमीटर और दूसरी साइड को मान लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर और तीसरी साइड को मान लेता हूँ मैं x। कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, थर्ड साइड को मैं सी लेके चल सकता हूँ, चलो इसको सी ले लेते हैं कि सी सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ना तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, ना मुझे इसमें हाइट दे रखी है जो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लूं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से थर्ड साइड क्या फाइंड करनी पड़ेगी। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए मुझे हेल्प दे रखी है पेरीमीटर की, तो यानी पेरीमीटर से मैं क्या करूंगा, थर्ड साइड को निकालूंगा। अब यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों साइड के यहाँ पे ऑलमोस्ट डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा, स्केलन। और स्केलन का मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखवाया था सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 42। a हमारा कितना है 18, b हमारा 10 और c हमें फाइंड करना है। इनको प्लस कर लो 28, 28 आके उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमें थर्ड साइड आएगी, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो थर्ड साइड हमारी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर आ गई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। चलो करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर मुझे ऑलरेडी दे रखा 42, तो 42 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 21। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 21। अब इसका एरिया का फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट 21 माइनस फर्स्ट साइड यानी 18, 21 माइनस सेकेंड साइड इज इक्वल टू 10, 21 माइनस थर्ड साइड इज इक्वल टू कितनी 14। अब इनको हम माइनस करेंगे तो जाएगा 21, 21 में से 18 माइनस करें तो कितना आएगा 3, 21 में 10 11, 21 में 14 तो कितना आएगा 7। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका पेयर देखते हैं, किसका पेयर बन रहा है किसका नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो फिलहाल किसी का पेयर नहीं बन रहा, बट मुझे पता है 21 का अगर मैं फैक्टर वहां से 3 और मेरा कितना निकलेगा 7, तो 3 का भी पेयर बन जाएगा 7 का बन जाएगा। इसमें 11 रह जाएगा, 11 को हम रूट में रख लेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। देखो 3 का पेयर बन गया तो 3, 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ रूट के अंदर हमारा क्या बचा 11, तो 11 का पेयर नहीं बना तो 11 हमारा क्या रहेगा रूट के अंदर, और 3 7 जा 21, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, मतलब हमें कोई ट्राइंगल है उस, ठीक है, तो ट्राइंगल का हमें साइड्स के रेशियोज दे रखे हैं कि जैसे सपोज करो ट्राइंगल है ए बी सी, इन तीनों साइड्स के रेशियो हमें दे रखे कितने, 12 रेशियो, 17 रेशियो और 25, और उसका हमें पेरीमीटर दे रखा है कितना है 540। अब उसने बोला है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब हमें क्या दे रखा है, साइड्स के रेशियोज दे रखे हैं, पेरीमीटर दे रखे हैं, ठीक है। अब इन्हीं से हम इसे क्या रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले लेट पहली साइड हमारी क्या है 12 रेशियो में, सेकंड 17 के है, और थर्ड हमारी क्या है 25 के। जब भी कभी रेशियो वाले आएंगे, ठीक है, जब भी कोई रेशियो में कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक दूसरे जो भी रेशियोज होंगे उसमें x से मल्टीप्लाई कर दो तो उनका हम यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। पहला लेट फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 12x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक टर्म है वो हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आया था जो हमने आपस में काट दिया, ठीक है। ये वो नंबर बचे जो लास्ट में नहीं कटे। अब हमें नहीं पता इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जो ये एक्चुअल फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और उनका पेरीमीटर कितना हो जाए 540 हो जाए, तो उस चीज के लिए हम x या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने x से मल्टीप्लाई किया, आप y से भी कर सकते हो, z से भी कर सकते हो, जैसे मन चाहे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं कि ये x कोई एक ऐसा कांस्टेंट है जिससे हमने इसमें कॉमन लिया होगा, वापस हमने उसे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो वापस वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब तीनों में वो चीज कॉमन होनी चाहिए, वो तीनों में क्या होगी कॉमन होगी, तो x में हम क्या करेंगे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा 17x सेंटीमीटर, थर्ड हमारा हो जाएगा कितना 25x सेंटीमीटर। अब यहाँ कंडीशन एक और दे रखी है कि तीनों का जो सम होगा, तीनों का सम क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। चलिए तो करते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 54। अब 54 ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है कितनी 10 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका x की वैल्यू 10 का मतलब ये है कि इन तीनों साइड में से हमने 10 कॉमन लिया था, इन तीनों साइड में से हमने क्या लिया था 10 कॉमन लिया था, तब ये हमारे 12, 17 और 25 रेशियो बचे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वापस फिर से इनको 12 से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू किसकी है a की, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, तो पहली साइड इसकी कितनी होगी 120 सेंटीमीटर की होगी। सेकंड 17 मल्टीप्लाई 10, सेकंड साइड इसकी कितनी होगी 170 सेंटीमीटर की। थर्ड साइड हमारी कितनी है 25 इंटू 10, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 250 सेंटीमीटर। तो देखो फर्स्ट साइड निकाल ली हमने, सेकंड निकाल ली, थर्ड निकाल ली। अब इसका हम क्या करेंगे एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर अपॉन 2, और पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना 540, यहाँ पे लिखेंगे 540 डिवाइडेड बाय 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 270। तो सेमी पेरीमीटर हमारा निकल गया 270। अब एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होगा सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड हमारी कितनी थी 120, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड हमारी कितनी है 170, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड कितनी है 250। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 270 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0, 5, 150, इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा 100, इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा 20। अब इसमें से फिर से हम ऐसे करेंगे कि जिससे इनका फैक्टर करो और उनका पेयर क्या हो जाए बाहर आ जाए, ठीक है। तो 270 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10,
इसको करेंगे 27 को मैंने क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27 होगा और मल्टीप्लाई 10 10 क्योंकि इसमें से देखो मुझे पता लगा इसमें से 10 क्या होगा मल्टीपल है तो 10 का पेयर बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 10 100 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 और 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ से जिसके पेयर बन रहे उसके पेयर देख लेते हैं। इसका पेयर बन गया तो ये बाहर, इसका पेयर बन गया ये बाहर, 10 का पेयर बन गया तो 10 बाहर, इस 10 का पेयर बन गया तो ये भी बाहर, 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर और ये 2 का भी पेयर बन गया। तो ऑलमोस्ट सारे क्या हो गए हमारे रूट से बाहर आ गए, सबके पेयर बन गए, सब बाहर आ गए। अब इनको क्या करो मल्टीप्लाई करके लिख दो 3 3 जा 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 10। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो कितना हुआ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो हमें कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला है कि जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर मेरे को दे रखा है 30 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड है ये दो इक्वल साइड मैंने मान ली, दोनों इक्वल साइड हमारी कितनी है 12, तो ये भी 12 ये भी 12। अब थर्ड साइड मुझे नहीं दे रखी तो थर्ड साइड को क्या करूंगा मैं निकालूंगा, बट मुझे इसका क्या दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है पेरीमीटर 30। तो सेम वही पहले जैसा फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्थ क्वेश्चन जैसा। पेरीमीटर में कितना दे रखा है इसका 30 सेंटीमीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स इनटू, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स क्या है इसकी 12 प्लस b इज इक्वल टू 30। तो 12 कितना हो जाएगा 24, 30 24 को उधर आके माइनस कर देंगे हम तो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो लास्ट हमारी थर्ड साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब इससे हम क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर में कितना दे रखा है 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 15, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया का फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं। एरिया तो क्या होता है सेमी पेरीमीटर यानी 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस लास्ट साइड हमारी कितनी निकली थी 6, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखो इसका पेयर बन गया, इसका ही पेयर बनेगा। 15 का कोई पेयर नहीं बनेगा ना, 3 इंटू 5 होगा तो उसका पेयर नहीं बनेगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं और रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3, 9 को हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3, इसका पेयर बन गया इसका बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 बाहर और 15 क्या रहेगा रूट के अंदर, तो हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी आंसर हमारा कितना आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट की है, ठीक है। जिसको हमारी वीडियो पसंद है वो लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और थैंक यू।